Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire sign, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week up in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries तक पे cards आए हैं 6 of cups, 2 of cups, 4 of pentacles, 7 of pentacles, the hanged man and 7 of cups. So Aries जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए दो दो कप्स के कार्ड बहुत अच्छा आए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स. तो ये रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छी साइन है, बट क्योंकि 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है तो आप ओवर थिंकिंग भी कुछ ज़्यादा कर सकते हो, अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हो. हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपका थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो पेशेंस टेस्ट भी आपको बहुत तो करना पड़ेगा. मतलब बेसिकली आपको एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेगी, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझना पड़ेगा. एंड आपका थोड़ा कार्मिक फेज है तो पेशेंस टेस्ट तो डेफिनेटली होगा ही होगा. दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो करियर वाइज भी एक अच्छी साइन है. सो अगर ओवरऑल कहा जाए तो करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज दोनों ही सेक्टर में मैनेज चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स कर लो तो, एंड ओवर थिंकिंग ना करो तो. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है प्ले 6 ऑफ कप्स आया है. तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी, तो आप एक बहुत लेविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते हो. 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है, अपने खुद के दम पर अचीव किया है. एंड अभी भी आपका माइंड में यही चल रहा है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, तो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करें, अपने मॉनिटरी स्किल्स को और कैसे एनहेंस करें, यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही है. 2 ऑफ कप्स आया है तो आपको पार्टनरशिप में काम करने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना टीम वर्क करिए, जितना हो सके उतना बिजनेस में पार्टनरशिप में काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. हैंग्ड मैन का कार्ड आया है तो आपका थोड़ा कार्मिक फेस चल रहा था तो आपका पेशेंस टेस्ट भी डेफिनेटली होगा. तो आपके लिए जितना उसके उतना चेंजेस लाना अच्छा होगा, इनोवेशन करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा. मतलब जितना आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, जितना अडेप्टेबल हो जाओगे, उतना आपके करियर में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. एंड अगर अभी आपसे कोई कुछ कहता भी है ना कि आपको आपकी ये गलती है या आपको ये नहीं आता, तो उसको उल्टा जवाब मत दीजिएगा. उल्टा आपको ऐसा बोलना है कि ठीक है, मैं इम्प्रूवमेंट कर लूँगा, चेंजेस लेकर आ जाऊँगा, तो आपके करियर में आपको और सक्सेस मिल सकता है. 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, आपके पास पैसे भी बहुत आएंगे. थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, बट ये अच्छा वाला स्ट्रेस है कि मतलब आप ये सोचोगे कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ जिससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिले, 200% सक्सेस मिले. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये वीक बहुत अच्छा है. हालांकि अपने खर्चे का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 7 ऑफ कप्स कहता है कि अगर आपने अपने एक्सपेंसेस का ध्यान नहीं रखा एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, भले ही कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना हो. सोच समझ के खर्चा करिएगा. बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से ही इज़ ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी 6 ऑफ कप्स आया है तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो. 2 ऑफ कप्स भी कहता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छा है. रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, आप अपने पास्ट लवर से, एक्स लवर से भी मिल सकते हो. आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार भी आपको मिलने को आ सकता है. वेकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, एक बहुत अच्छा पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो. हालांकि 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग भी बहुत करोगे आप, बात बात पे ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे अपने पार्टनर से, जिस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, पैसे को लेकर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. 7 ऑफ पेंटिकल्स भी कहता है कि अपने करियर पर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से अपने पार्टनर को आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे. एंड लास्टली द हैंगमैन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझने की कोशिश करिए. अगर कोई कुछ कहता है तो लड़ाई झगड़ा मत करिए, उल्टा जवाब मत दीजिए, उल्टा थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स करके चीज़ों को संभाल लीजिए. थोड़ा सा कार्मिक फेज़ है तो पेशेंस टेस्ट डेफिनेटली होगा, आपको ही थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा. बट अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो
आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना खुश रहना है। आपको हेडेक हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, पीठ दर्द हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना है, बीपी लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टरल से एरीज ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Leo के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं द चैरियट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए 3 स्पोर्ट्स के कार्ड आए हैं, तो लड़ाई झगड़े तो बहुत होंगे ये पूरे वीक आपके लिए। अच्छी बात यह है कि आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ गया है। पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो एक तरह से अगर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स कर लो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, बट बहुत कम चांसेस होगा ये, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी होगा। हालांकि करियर वाइज आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, बट उसमें भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए धोखाधड़ी दिखाता है, चीटिंग दिखाता है, बैक स्टैबिंग दिखाता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत हो सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपके लिए लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, साथ ही साथ आपके वर्क प्लेस पे आपके मतलब जो भी नेगेटिविटी है ना आपके आसपास, वो आपकी खुद की बनाई हुई है, सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। तो जो भी नेगेटिविटी आसपास है वो आपकी अपने मन में है। तो आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, आप अगर एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तो आपका सब कुछ मैनेज होने के चांसेस हैं। बट क्योंकि ये वीक आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमैटिक है, तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन सेल यू ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द चैरियट का आ गया है। तो आपके लिए आप ट्रैवलिंग आपको बहुत करना पड़ सकता है काम के लिए, करियर के लिए। हालांकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो सक्सेस आपको बहुत मिलेगा करियर में, आपको हर एक चीज़ में सक्सेस मिलेगा। आप जहाँ पर भी जाओगे विक्ट्री विल बी योर्स, मतलब आपके लिए नेम फेम तो सब कुछ होगा ही। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको इतना सपोर्ट कर रहा है कि आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी सक्सेस आपको ही मिल रहा है। 3 ऑफ कप्स भी इट दिखाता है कि एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा, एन्जॉयमेंट वाला टाइम रहेगा। आप किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो जहाँ पर आपको सक्सेस मिले, प्रमोशन मिले, तो एक एन्जॉयमेंट वाला टाइम है आपके करियर में। हालांकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अपने वर्क प्लेस पे लोग आपको चीटिंग भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, बैक स्टैबिंग भी कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी भी पेपर पे ऐसे ही साइन मत कर लीजिएगा, एंड किसी की नकल मत करिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा कि सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ। नहीं, आपको जो आता है आप अपने खुद के दिमाग से ही आगे बढ़िएगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपके लिए आप अपने करियर में थोड़ा सा ब्रेक ले सकेंगे तो अच्छा होगा। थोड़ा सा सरेंडर करिए यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंड थोड़ा सा अगर ब्रेक ले सके, छुट्टी ले सके 1-2 दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9 ऑफ कप्स आया है तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड माना जाता है ये, पूरे टैरो डेक में सबसे लकी कार्ड माना जाता है ये। तो अगर आपकी बहुत टाइम से कोई विश पूरी नहीं हुई है तो वो ये वीक में डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। एंड लास्टली वी हैव इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपकी खुद की सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी है। जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है वो आपके खुद के मन में है, तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव आउटलुक रखिए एंड खुश रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ट्रस्ट इश्यूज़ आपके लिए बहुत होंगे ये पूरे वीक। अपने वर्क प्लेस पे भी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ऊपर से ग्रजेस भी बहुत पाल के रखे हैं, तो उस वजह से लड़ाई झगड़े भी होंगे आपके वर्क प्लेस पे। तो लोग आपको इगोइस्टिक एंड एरोगेंट पर्सन की तरह देखेंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सेल यू ओवरऑल एवरेज टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी ये अच्छा वीक नहीं है आपके लिए, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज भले ही 9 ऑफ कप्स आया हो एंड ये दिखाता हो कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, वैकेशंस पर जा सकते हो, पिकनिक पर जा सकते हो, बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स सपोर्टिव नहीं आए हैं, 1 2 3 4 5 5 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं, तो रिलेशनशिप वाइज आप बहुत सफ़र करोगे।
चैरियट का कार्ड अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है, लड़ाई झगड़ा दिखाता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप को लोग चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है, बैक स्टैबिंग हो सकता है, आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है। 3 ऑफ कप्स आया था नंबर 3, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में आपको इंटरफेयर नहीं करने देना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अगर आप थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस दे दीजिए अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ग्रजेस भी आपने बहुत पाल के रखे हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, टेम्परामेंट इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप वाइज ये वीक अच्छा नहीं है आपके लिए। ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत है, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे। एंड अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू सेल यू ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, माइनर सा हेडेक रह सकता है, फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं, आँख से भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब आई साइट रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकता है। एंड मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना खुश रखिए अपने मन को, अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। एंड 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना है, एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिए, वरना स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंड अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है तो एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल सेल यू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से लियो ओवरऑल एवरेज टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड एस ऑफ कप्स। सो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं एंड उसमें भी 3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो करियर वाइज तो चीज़ें एकदम सेट रहेंगी, एकदम चांदी ही चांदी है आपके लिए, पैसों की बारिश हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर सकते हो, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी आएंगी, आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। ऊपर से आपके लिए मेजर अरकाना के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स भी आ गए। स्टार का कार्ड मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, सन का कार्ड मतलब नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी, ये सब रहेगा। एंड एस ऑफ कप्स आया है, तो रिलेशनशिप वाइज भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो भी आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। तो करियर वाइज भी चीज़ें अच्छी हैं, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें अच्छी हैं, तो नेचुरली हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि सन का कार्ड आया है तो एनर्जी और एंथुजियाज्म होगा ही। तो तीनों ही सेक्टर में आपकी तो चांदी ही चांदी है Sagittarius। सो ओवरऑल आई कैन से वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है, करियर में आप बहुत आगे बढ़ सकते हो, आपके लिए हर चीज़ में सक्सेस ही सक्सेस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो अगेन आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रहेगा कि मतलब पैसे का क्या करूं, मतलब अच्छा वाला स्ट्रेस कि मतलब कहाँ इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें आप सोचोगे, तो ये अच्छा वाला स्ट्रेस है। इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो कर लीजिए, उसमें आपको 200% सक्सेस मिलेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आपने जो भी अचीव किया है अपनी खुद की मेहनत से अचीव किया है एंड आगे भी आप सब कुछ अचीव कर लोगे अपने खुद की मेहनत से। एंड अभी भी आपका फोकस यही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ। स्टार का कार्ड आया है, तो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो पूरे मतलब आपके जो भी विशेस है ना वो डेफिनेटली फुलफिल होंगी। एंड अगर बहुत टाइम से अगर आपने कोई विश मांग के रखी है, कोई इच्छा है आपके मन में, तो ये वीक में वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। सन का कार्ड आया है, तो अगेन आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ रहेगा, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा अपने करियर में। एंड लास्टली वी हैव इज एस ऑफ कप्स, तो अगेन नंबर 1 एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग, तो डेफिनेटली करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके लिए। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से Sagittarius अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 2 एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए तो ये वीक बहुत ही अच्छा है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शंस के लिए ये वीक बहुत अच्छी साइन दे रहा है, एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर का।
हालांकि 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका फोकस अपने करियर पर थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से होगा क्योंकि आपका पार्टनर थोड़ा बहुत निगलेक्टेड फील कर सकता है। हालांकि स्टार का कार्ड कहता है कि आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। फैमिली लाइफ एंड वर्क लाइफ बैलेंस को अगर आप 50-50 मैनेज कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सन का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में प्रेगनेंसी के रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। एंड अगर आप बहुत टाइम से सिंगल भी हो तो भी आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से साइटेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए सन का कार्ड आया है, तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो आपके अंदर बहुत रहेगा, बहुत आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। बाकी आपको हेडेक हो सकता है, नीज़ में पेन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम हो सकता है, एंड अपने डाइट का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.